राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। ये एक खुला पत्र लिखा है देश की 272 हस्तियों ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ ये खुला पत्र है। देश की 272 हस्तियों ने राहुल गांधी के खिलाफ पत्र लिखा है। राहुल पर चुनाव आयोग को बदनाम करने का आरोप है। राहुल गांधी पर सवाल उठाने वालों में 123 पूर्व नौकरशाह, 16 पूर्व जज और 133 पूर्व आर्मी ऑफिसर हैं, जिन्होंने सवाल खड़ा किया है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग की छवि को खराब कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। तो विकास चंद्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, क्या कुछ मतलब इस खबर का? 272 हस्तियों ने जो पत्र लिखा है, एक दबाव जाहिर सी बात है इससे बनेगा कांग्रेस पार्टी के ऊपर। जी, निश्चित तौर पर दबाव बनेगा, क्योंकि इसमें आप देखें कि नौकरशाहों ने लिखा है, पूर्व जजों ने लिखा है, सेना के अधिकारियों ने लिखा है, 272 लोगों ने खुला पत्र लिखा है। आपको अनुराग, आपने देखा होगा कि जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तब भी चुनाव आयोग के लेकर, दूसरे संवैधानिक संस्थाओं को लेकर लगातार राहुल गांधी ने हमले किए थे, और खासतौर पर चुनाव आयोग को लेकर। उसके बाद चुनाव आयोग ने भी कहा था कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप दीजिए। उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि आप हलफनामा दीजिए कि अगर कहीं आपको गलत नजर आता है या गलती आपने पकड़ी है, आपको ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग भेदभाव कर रहा है, गलत तरीके से काम कर रहा है, तो आप हलफनामा देकर उस सबूत को पेश करिए। तो राहुल गांधी वो भी नहीं कर पाए थे। उसके बाद आप देखे होंगे कि उसके बाद राजनीति भी चली, और बीजेपी की तरफ से और तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं उनकी तरफ से बार बार ये कहा जाता रहा लोकसभा चुनाव में, और अभी विधानसभा चुनाव बीता है, अभी शपथ भी नहीं हुआ है, इसमें भी लगातार वोट चोरी और चुनाव आयोग को निशाने पर लिया गया। उस समय भी सवाल उठा। हालांकि राजनीतिक पार्टियां अपने तरफ से बयान देती रही कि भाई राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं और उसे अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से भी कहा गया कि आप सबूत दें। तो ये चल रहा था, काफी दिनों से चल रहा था, और समाज के कई वर्गों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी अगर आरोप लगा रहे हैं तो उनको सबूत देना चाहिए, साक्ष्य देने चाहिए, प्रमाण देने चाहिए। और विकास जी, ये जो 272 लोग हैं जिन्होंने खुला पत्र लिखा है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को लेकर, ये भी उसी लोकतंत्र की अलग अलग व्यवस्था का हिस्सा है। मतलब कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई एम्बेसडर है, कोई जज है, उसी डेमोक्रेसी के जो अलग अलग पिलर हैं उन्हीं का हिस्सा हैं, जिनको लग रहा है कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्था को बदनाम कर रहे हैं। जी, बिल्कुल सही कहा अनुराग आपने कि आप देखें, जो लोग भी हैं संविधान के दायरे से कोई भी बाहर नहीं है, देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उससे कोई बाहर नहीं है। अगर आप न्यायपालिका की बात करें तो राहुल गांधी ने न्यायपालिका को भी नहीं छोड़ा था, उस पर भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आरोप लगा दिया था। अगर मीडिया की ही बात कर लीजिए तो देखिए, मीडिया पे कई सारे सवाल उन्होंने बार बार खड़े करते हैं। एक तो उन्होंने शब्द भी गढ़ दिया है मीडिया के लिए। उसी तरीके से आप ब्यूरोक्रेट्स को लीजिए तो उसको लेकर, आरक्षण को लेकर के और ओबीसी के मुद्दे को उठाकर ब्यूरोक्रेट्स को किस तरीके से उन्होंने कटघरे में खड़ा किया था। तो समाज के जितने भी वर्ग हैं उस पर वो निशाना साधते रहे हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।